नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर वीडियो लेकर आई है 15 अगस्त पर एंकरिंग स्क्रिप्ट। ऑलरेडी मेरे चैनल पर बहुत सारी एंकरिंग स्क्रिप्ट मिलेंगी। आपको एंकरिंग स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां जाकर हर एंकरिंग स्क्रिप्ट को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी एंकरिंग बना सकते हैं। रही बात कविताओं की, तो आजादी के ऊपर बहुत सारी स्वरचित कविताएं आपको मिलेगी। स्वरचित कविताओं की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी एंकरिंग स्क्रिप्ट में उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह शुरुआत करेंगे हम 15 अगस्त की एंकरिंग स्क्रिप्ट की। काला पानी काल कोठरी, काला पानी काल कोठरी, जेल जेल से नाता, 57 से शुरू हुई बलिदानों की गाथा। सड़कों पर लाठी और गोली, सड़कों पर लाठी और गोली, जेलों में उत्पीड़न, झूल गए फांसी के फंदे पे हमारे कुछ बलिदानी जन। अवनी अपनी अंबर अपना, अवनी अपनी अंबर अपना, सूरज चांद हमारा, गंगा जल की लहरें बोली अपना हुआ किनारा। बोल उठा 15 अगस्त का दिन, बोल उठा 15 अगस्त का दिन, रहा शुभ बलिदान हमारा। अब हैं स्वतंत्र हम भारतवासी, सबने यही पुकारा, सबने यही पुकारा। सम्मानित अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस जो कि एक बहुआयामी उत्सव है, जो भारत के पिछले संघर्षों का सम्मान करता है, इसकी वर्तमान उपलब्धियों का जश्न मनाता है और भविष्य की आकांक्षाओं की ओर देखता है। इस स्वतंत्रता दिवस की थीम है विकसित भारत। देश की आजादी को भले ही 77 साल पूरे हो चुके हैं, अभी भी भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने की खोज जारी है। 15 अगस्त 1947 का वह गौरवमयी दिन जिसने हमें तिरंगे की छांव प्रदान की, हम सबके लिए ये दिन बहुत खास है। क्यों? क्योंकि ये दिन हमें उन सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों की कठोर तपस्या और त्याग की याद दिलाता है, जिनके कारण आज हम गुलामी से मुक्त होकर 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण के साथ करते हैं। ध्वजारोहण के लिए मैं आज आपकी मंच संचालिका मीनाक्षी, मुख्य अतिथिगण, विद्यालय के संचालक प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, ताकि वे भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर आगे के कार्यक्रम को गति प्रदान करें और हमारा पथ प्रदर्शन करें। राष्ट्रीय तिरंगे के लिए चंद पंक्तियां, जितनी देर में ध्वजारोहण करेंगे आप बोलते रह सकते हैं। जो देश धर्म पर बलिदान होना सिखाता, वह प्यारा तिरंगा हमारा है। हमेशा प्रेम सुधा जो है बरसाता, वह प्यारा तिरंगा हमारा है। कांपते हैं शत्रु जिसे देखकर, हमारे वीरों को जो हर्षाता, वह प्यारा तिरंगा हमारा है। ये सारी स्वरचित पंक्तियां आपको सिर्फ इस चैनल पर मिलेंगी और सारी स्वरचित पंक्तियां आपको सिर्फ इस एंकरिंग में ही मिलेंगी। एक मजबूत लोकतांत्रिक देश का उपहार हमें जिन महान नेताओं तथा वीरांगनाओं के कारण मिला है, उनके दिए मूल्यों को बनाए रखने के लिए हम सबको प्रण लेना चाहिए कि इन महान सेनानियों जैसी दृढ़ भावना हम सबके अंदर भी विकसित हो। तभी तो विकसित भारत के सुयोग्य नागरिक बनने का हमारा संकल्प पूरा होगा। हमारी पहली नृत्य प्रस्तुति उन महान वीरांगनाओं के लिए है, जिन्होंने प्यारी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अथक प्रयास किया। तो कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के लिए जोरदार तालियां। और जब आपकी ये नृत्य प्रस्तुति हो जाए, उसके बाद बहुत ही प्यारी प्रस्तुति, सच में हम सब उन वीरांगनाओं के लिए गर्व से भाव विभोर हो उठे हैं। अगला कार्यक्रम, आजादी के लिए लड़ना एक ऐसा अहिंसक संघर्ष था जो लगभग 3 दशकों तक चला। यह आजादी वह हक था जिसे पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। विकसित भारत की युवा पीढ़ी को भी यह समझना चाहिए कि हमारे परिवार और कार्य क्षेत्र से जुड़ी पहचान कितनी महत्वपूर्ण होती है। हमारी अगली प्रस्तुति उन बलिदानियों के बलिदान को प्रस्तुत करेगी जो भारत की अमर जवानी के राग
हमें एक गीत के जरिए सुनाएंगे। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंटल प्रस्तुति यहां पर करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। कक्षा 8वीं के छात्र छात्राएं मंच पर एक गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जब वो बच्चे गा के जाएंगे तो प्यारे वतन के लिए बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगली प्रस्तुति, आज हम सब आजाद देश की हवा में खुलकर सांस ले पा रहे हैं। अंग्रेजों ने कोशिश तो बहुत की थी कि हमारे आजादी के मतवालों का हौसला डगमगा जाए, पर कोई भी जेलर कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ा। भारत के लोग ही भारत के भाग्य विधाता हैं। भारत के लोगों की एकजुटता ही उनके भाग्य को गढ़ने वाले बलिदानियों की मार्मिक याद दिलाती है। एक छोटी सी नाट्य प्रस्तुति भारत की एकजुटता के नाम। जोरदार तालियां कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए। तो आप भारत एक है इस विषय पर एक नाटक प्रस्तुत करवा सकते हैं, और जब नाटक हो जाए उसके बाद गर्व की भावना से ओतप्रोत प्रस्तुति, आप ऐसा बोल सकते हैं। अंत में, यह दिन न केवल ऐतिहासिक मील का पत्थर है बल्कि राष्ट्र को एक साथ बांधने का उत्सव भी है। युवा दिमागों को जोड़ने के लिए तथा स्वतंत्रता दिवस की विरासत भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्रता दिवस का यह दिन आत्मचिंतन का दिन होता है। अब मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य से अनुरोध करती हूं कि वह मंच पर आएं और आज की प्रस्तुतियों के लिए बच्चों का हौसला वर्धन करें, यानी कि उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद मैम। उनके जाने के बाद राष्ट्रगान के लिए सभागार में उपस्थित सभी भारतीयों से अनुरोध करती हूं कि वे सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं, और राष्ट्रगान के बाद तो कुछ होगा नहीं, तो आप राष्ट्रगान से पहले कुछ पंक्तियां सुना सकते हैं। स्वरचित पंक्तियां हैं, ध्यान से सुनिएगा, नोट करना चाहे तो जरूर कीजिएगा। सूर में हमारी मातृभूमि के राजहंस कहलाते हैं। वीर शिवा के बेटे हैं ये, किसी से ना घबराते हैं। चुनौती मत देना भारत को, चुनौती मत देना भारत को, ये कालकूट से प्यास बुझाता है। बिजली सी धमक है इसमें, तभी तो रघुनाथ का देश कहलाता है। चक्र मुरारी सा तेज कुरुक्षेत्र सा तुम सिर्फ इस धरा पर पाओगे। चेतना युक्त क्रांति के नियम इसी माटी से सीख पाओगे। क्या छीनोगे इस धरा का तुम, क्या छीनोगे इस धरा का तुम, जिसकी आरती सूरज चांद उतारते हैं। गूंजते झरनों के संगीत भी सुभाष पटेल को पुकारते हैं। झांसी की रानी के शौर्य सा स्वांग भी ना रचा पाओगे। पिछले पृष्ठ खोलकर देखना तुम, सर्प को भी अपना मीत पाओगे। जय हिंद, जय भारत।